मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद। मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद। लोग आते गए, लोग आते गए, आते गए और कारवां बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, जैसे मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम, जय राम जी की। तो दोस्तों, मैंने दूसरी किस्त में बताया था कि मैं डॉक्टर हनीमैन जी के जीवन से कुछ अंश आपसे साझा करूंगा। तो आज करते हैं ना कुछ। तो आज हम डॉक्टर हनीमैन जी के जीवन में होम्योपैथिक कैसे घुसी उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर हनीमैन को इंग्लिश और इटालियन, लेटिन, फ्रेंच, हर्ब्यू, अरबिक वगैरह वगैरह 10 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। 10 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। तो दोस्तों, उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया था, उसको छोड़ दिया था, जयराम जी की कर दी थी। तो अब उन्होंने क्या काम किया कि इन भाषाओं का सदुपयोग करते हुए मेडिकल की जितनी भी किताबें थी, अब मेडिकल की जितनी भी किताबें थी उनको ये दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने लगे। तो दोस्तों, चलो एक जरूरी बात याद आ गई। डॉक्टर हनीमैन की शादी मैडम थी योहाना थी कुचलन, योहाना कुचलन से शादी हुई। ये शादी हुई थी 1782 में, यानी वो 27 साल के थे। और वो 1830 में गुजर गई, जो कि इनके जीवन भर में जितनी भी दवाइयां इन्होंने बनाई उनकी लिपिबद्ध जो है वही कर दी थी। इस योहाना कुचलन से उनके 11 बच्चे हुए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि अब अनुवाद करते करते किताबों का, यानी इंग्लिश वाली जर्मन में कर दी, तो उनके पास एक ऑर्डर आया कि इंग्लिश की किताब थी। डॉक्टर थे वो इंग्लैंड के डॉक्टर थे क्लैंस पटीरिया मेडिका का उन्होंने अनुवाद करना था। तो डॉक्टर, उनके सामने एक 20 पेज का आर्टिकल आता है। आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कुनीन खाने से, अगर लोग आदमी कुनीन खाता है तो वो बीमार हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ था। तो डॉक्टर साहब बहुत हैरान हुए, बोले यार क्या लिख रहे हो डॉक्टर साहब, क्या लिख रहे हो? मन में सोच रहे यार ये क्या लिख दिया। तो खैर उन्होंने बार बार उसको पढ़ा और विचार करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो हम अजमा के देख लेते हैं कि आपने सही कहा या गलत कहा। तो वो जंगल की तरफ निकले, अपनी किताब पेन वही रख दिया और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की तरफ जाके वो सिनकोना नाम का पेड़ ढूंढते हैं और उसकी शाल उतारते हैं। अब अपनी ये जो कनीन आप इस्तेमाल करते हैं, ये सिनकोना नाम के पेड़ का सार है। तो उन्होंने उसका काढ़ा बनाया। काढ़ा बनाने के बाद में उन्होंने सुबह शाम पीना शुरू किया। और जैसे ही 5 दिन हुए तो ड्रामा हो गया। मलेरिया जैसे लक्षण जो है उनके शरीर पे आने लगे। फिर वो कहे कि डॉक्टर क्लेन ने ऐसे नहीं लिखा था, कोई ना कोई बात थी तभी लिखा था। तो अब उन्होंने फिर वो दवाई जो है बंद कर दी भी, हाँ ठीक है होता है। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, एक दो बार और देखते हैं, वैसे तो ऐसे ही आ गया होगा, क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने फिर दोबारा से, यानी 3-4 बार उन्होंने रिपीट किया ऐसे ही। जैसे ही वो काढ़ा पिए तो बुखार आए। तो ऐसा ही उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा कि मेरे को ऐसे होता है
तो आप भी खा के देखो ना, क्या आपको भी ऐसे होता है? तो वो भी दोस्त भी लगे इसी काम में, तो उनको भी 6-7 दिन में जो है काढ़ा लेने के बाद में 4-5 दिन या 6-7 दिन बाद उनको मलेरिया बुखार जैसा बुखार आ गया, लक्षण प्रकट हुए। जैसे ही दवाई छोड़ दी तो जो है वो ठीक हो गए। तो दोस्तों इसी से जन्म होता है होम्योपैथी का, कि जिस चीज से बीमार होते हैं उसी से ठीक होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा में फर्क है। उसकी मात्रा में फर्क होता है कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग। यही है होम्योपैथी। अब दोस्तों बार बार ये मेरे सामने आ जाता है लिपजिक। ये बड़ा मुश्किल से मैंने नाम रटा था, लिपजिक शहर। लिपजिक शहर में इन्होंने ये जो है लैब बनाई थी। लिपजिक शहर का बड़ा हनीमैन जी का और बड़ा संबंध था, क्योंकि सारी किताबें जो थी वो लिपजिक शहर में बैठ के लिख रहे थे, सारे प्रयोग कर रहे थे। और वहां के जितने भी डॉक्टर थे, उनके साथी थे, जो उनके क्लास फेलो थे, वो सारे के सारे उनके खिलाफ हो रहे थे। वो कह रहे थे ऐसे मार रहा है यार, क्या है, अरे प्रैक्टिस कर लेना, टीके लगा लेना, अरे बोतल लगा लेना, क्यों भूखे टाबरा न मारे, ऐसा बोलते थे। तो दोस्तों वो जब वो जो है उनका विरोध कर रहे थे, बोले यार क्यों मत्था मार रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही उन्होंने, यानी होम्योपैथिक का जन्म यहीं से हुआ, इसी बात से हुआ। पहली दवाई सिनकोना, जो चाइना के नाम से जानी जाती है अपने होम्योपैथिक में, सिनकोना भी कहते हैं और चाइना कहते हैं। और सबसे ज्यादा खून सुखाने वाली दवाई जो है वो क्नीन होती है। जितनी भी दवाइयां हैं उनसे सबसे ज्यादा खून सुखाने वाली दवाई क्नीन होती है। और तभी आपको डॉक्टर कहता है कि भाई इस पर दूध पीना, अगर दूध नहीं पियोगे तो चक्कर खा जाओगे। तो दोस्तों यही राज है। तो सबसे पहले दवाई जो है सिनकोना की एंट्री होती है। तो डॉक्टर साहब ने जो है उसको उस पर काम करना शुरू किया कि जिस चीज से बीमारी होती है उसी से ठीक होती है, जिससे ठीक होती है उसी से बीमार होता है बीमारी आती है। तो दोस्तों इसलिए मैंने जो है ये जिक्र कर रहा था कि अब मान लो कि हम प्याज खा रहे हैं, तो प्याज खाने से क्या होता है? आंखों में जलन, आंखों में आंसू, नाक में से पानी, छींके, क्या क्या नहीं होता है ना। तो वही तो है, डॉक्टर हनीमैन जी ने उसी की दवाई बना दी। इस तरह करते करते उन्होंने 27 अपने जीवन में 27 दवाइयों का जिक्र किया था। जो मटीरिया मेडिका जो उन्होंने छपवाई थी उसमें जिक्र आता है 27 दवाइयों का। तो दोस्तों अब मेरे को लग रहा है कि कुछ लंबी हो रही है, तो कुछ बातें जो है अगली किस्त में करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हनीमैन जी की जीवन में होम्योपैथिक की एंट्री कैसे हुई। योहाना की तो शादी करके होगी, ये बिना शादी के आ गई, इंग्लैंड से चली, वो जर्मन में उसका अनुवाद कर रहे थे और ये होम्योपैथी आके उनके जीवन में घुस गई। कैसी अजीब बात है, वो कोई खोज नहीं कर रहे थे, वो कोई इसकी खोज नहीं कर रहे थे कि मैं नई कोई पैथी तैयार कर रहा हूं, धक्के से एंट्री मार दी उसने और इस पे जाके दोस्तों बड़े हैरानी की बात है, डॉक्टर हनीमैन जी अगर चाहते तो उनके पास डिग्री थी, बहुत माने हुए डॉक्टर थे, वो एमडी डिग्री थी। उन्होंने एर्लिंगटन था शहर, कॉलेज था इंग्लैंड का, यूनिवर्सिटी में से उन्होंने एमडी
डिग्री हासिल की थी 10 अक्टूबर 1789 को। तो वो कहीं भी क्लिनिक खोल सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तो इन पे विश्वास नहीं है और उन्होंने जयराम जी की कह दी थी और सारी उम्र जयराम जी की रखी। उन्होंने कभी भी टीका इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों ये थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली किस्त में जो है हम आपको कुछ दवाइयों के बारे